नमस्कार, मैं हूं मनोहर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद मोटिवेशन चैनल पर। साथियों, कल संडे था, हमने वीडियो नहीं बनाई। आज मंडे है, आज वीडियो बनाएंगे। आज साथियों वीडियो का जो रूप होगा, हमारा अरावली पर्वतीय माला हमारी चल रही थी, उसका चौथा क्लोज होगा। और चौथे क्लोज में अरावली की जो दक्षिण का एरिया है, अरावली को हमने 3 भागों में बांटा। आज जो अंतिम छोर है, जो दक्षिणी अरावली के बारे में अपन पढ़ेंगे। साथियों, अपन पढ़ रहे थे अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। साथियों, जैसे हमने देखा कि ये अरावली का जैसे ऐसा फ्रेम होता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और ये दक्षिणी अरावली। साथियों, हमें सीधे पॉइंट रूप में देखना है कि कौन कौन से इनसे प्रश्न बन सकते हैं और कौन से प्रश्न आ रखे हैं और कौन सी ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है जो अगले एग्जाम में हमें महत्वपूर्ण इन चीज़ों से समझने की पूरी सहायता मिलेगी। साथियों, जैसे उत्तरी अरावली है, नीम का थाना से सांबर तक, सांबर से देवगढ़ तक। अब जो तक आज अपन पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। सर्वप्रथम इसकी जो विस्तार है, साथियों इसका विस्तार जैसे देवगढ़ जो राजसमंद में है, वो यहां से सिरोही तक है। जो उत्तरी अरावली थी, नीम का थाना से सांबर तक, सांबर से देवगढ़ तक मध्य अरावली और देवगढ़ से सिरोही तक दक्षिणी अरावली। कौन कौन से जिले इसमें, कौन कौन सी पर्वतीय नाल है, कौन सा दर्रा है और मुख्य कौन कौन सी पहाड़ियां है और मुख्य विशेषता कौन कौन सी इस दक्षिणी अरावली की। अगर विस्तार की बात करें तो देवगढ़ से लेकर सिरोही तक का क्षेत्र ये कवर करती है। अगर मुख्य जिलों की बात करें, जिले की बात करें तो जो पहाड़ी जिले हैं, उदयपुर, सलूम्बर जो भी नया बना है, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली और सिरोही तो ही है। साथ ही मुख्यतः इसमें ये जिले आते हैं। अगर बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, साथ ही मैंने बात की कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450, मध्य अरावली की 700 और दक्षिणी अरावली की 1000 मीटर। औसत हाइट की बात करें तो 1000 मीटर। और जो निर्माण की बात करें, जो मुख्यतः निर्माण जो पर्वत श्रृंखलाएं मिलती वो है ग्रेनाइट पर्वत। निर्माण ग्रेनाइट पर्वत, औसत ऊंचाई 1000 मीटर और मुख्य जिले और विस्तार इसमें आ ही गया है। साथियों, आगे अपन बात करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रमुख चोटियां, हमने उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात की, मध्य अरावली की भी की और आज अपन बात करेंगे दक्षिणी अरावली की कितनी चोटियां हैं, 15-20, उसकी लगातार सीक्वेंस के अनुसार बात करेंगे। प्रमुख चोटियां, साथियों सीक्वेंस है और इन चोटियों की लंबाई आप याद भी रखना। आपने एक सूत्र देखा होगा, गुरु से दिल जरा आस रख, ऐसे मैंने कुछ पॉइंट बनाए और उन्हीं के अनुसार दक्षिणी अरावली की तमाम चोटियों को आपके सामने लेके आया। एक साथियों गुरु सीकर, गुरु सीकर है, गुरु सीकर शेर, गुरु से दिलवाड़ा, जरगा,
अचलगढ़, आबू, गुरु से दिल जरा आस, कुंभलगढ़, धोनिया, जयराज, ऋषभदेव, गुरु से दिल जरा आस, कुंभलगढ़, धोनिया, जयराज, ऋषिकेश, जयश्री, कूदो जयश्री, कमलनाथ, कूदो कूदो जयश्री, सुंदर माता। तब उसको देखना कि ये नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है कुछ को, कैमरा में देखो। सुंदर माता, गुरु से दिल जरा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, माकड़ वगरा, कूदो जयश्री, कमल सुमा, सज्जनगढ़, माकड़ मगरा, सज्जनगढ़। अगर अब इसकी मेन अभी इनकी हुई, इनके थोड़ा बाद में देखते हैं। अब इनकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं साथियों। ये लगातार 22 चोटियां हैं, 22-23 में आपको अभी लिखवाऊंगा। गुरु शिखर 1722 मीटर, 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, आबू 1295, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, धोनिया 1183 मीटर, जयराज 1090 और ऋषिकेश 1017, कमलनाथ 1001, सुंदर माता 1091, माकड़ मगरा 989 और सज्जनगढ़ 938। एक बार इसका सीक्वेंस बनाते। गुरु से दिल जरा आस, कूदो जयश्री, कमल सुमा, सज्जनगढ़, और एक जालौर की 3 चोटी आपको याद रखनी है। इसराना भागकर, रोजा भाकर, जारोला भाकर। इनकी ऊंचाई है 839 मीटर, 730 मीटर, जारोला 588 मीटर। जारोला भाकर, इरोजा, माकड़ मकरा, सज्जनगढ़। एक है साथियों नागपानी, नागपानी 867 मीटर है, और कमल अचलगढ़, कूदो जयश्री, कमल सुमा, सजन सा, लीलागढ़, एक है। नागपानी हो गया 867, इसराना पका 839, रोजा बाकर 730, जालोर बाकर 839, गोगुंदा 840, लीलागढ़ 874। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2 चोटियां साथियों मेरे को भी याद नहीं आ रही एग्जैक्ट, लेकिन गुरु शिखर ये आपको बिल्कुल याद रखनी, इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी। गुरु जय श्री कमल, इसको याद रखना आपको। गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा, जर्रा रेप जरगा आपे, गुरु से दिल जरा आ, अचलगढ़ आबू, गुरु से दिल जरा आ। अब इसका जो ये सीक्वेंस है, कूदो जयश्री कमल सुमा, याद रखो, कूदो जयश्री कमल सुमा, कुंभलगढ़, धोनिया, जयश्री,
जयराज ऋषिकेश कमलनाथ सुंदावादा, कूदो जयश्री कमल सुमा, उसके बाद में माकड़ कमल सुमा, सजन 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 938 है, सजन साली, लिपे लीलागढ़ है, गोगुंदा 840, एक है साथियों डोरा पर्वत, डोरा पर्वत ये साथियों डोरा पर्वत जालोर में है, जालोर में ये है साथियों 869। ये साथियों चोटी की बात है। अब इसको ब्रीफ रूप में देखें, दक्षिणी अरावली का विस्तार देवगढ़ से सिरोही तक का क्षेत्र है। मुख्य जिले जो पहाड़ी क्षेत्र है, मुख्यतः यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही। सिरोही में गुरु शिखर राजस्थान की ही नहीं अपितु मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नीलगिरी वे अरावली के मध्य जो चोटी है गुरु शिखर है। औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। ग्रेनाइट यहाँ सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। मुख्य चोटियां ये हुई, और ये आपको यह नीम का थाना सांबर, उत्तरी अरावली, सांबर से देवगढ़, राजसमंद मध्य अरावली, और देवगढ़ से सिरोही तक दक्षिणी अरावली। और ये चोटियां प्रश्न इन चोटियों से बने। अपने मध्य अरावली में भी 15-20 चोटी की बात की, और 15-20 ये, और 10-12, 7-8 कहने का मतलब 40 से 50 चोटियां ओवरऑल है। 1-2 पर्सन तो एज इट इज बनता है, इनको याद रखने की पूरी कोशिश है। मैंने बताया गुरु से दिल जरा आस रख, कूदो जयश्री कमल सुमा, सजन साली गोना नाग ई रोजा, ऐसे कुछ बनाकर आप भी पहले पहले शब्द को याद रख सकते हो। ये रहा साथियों, अपन इसको मिटाते हैं और आगे की कहानी जो प्रमुख दर्रे नाल और इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चोटियों को याद रखने का एक सीधा सा फॉर्मूला है साथियों, इसको बार बार शब्दों को मरोड़ कर पहले पहले या अपनी भाषा में ट्रिक बनाकर इसको आसानी से याद किया जा सकता है। और वरना इनको सिंगल रूप में याद करने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है मामला, और क्योंकि इनकी डेटा सीधे पूछते हैं। अब बात करते हैं साथियों, एक चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर साथियों सिरोही में है, और ये 1722 मीटर है, और ऊपर एक ऋषि का मंदिर है, दत्ताश्री ऋषि का मंदिर, ओवरऑल मिलाकर 1727 साथियों। लेकिन 5650 फीट इसकी वो फीट में है। 1722 मीटर इसका उत्तर राइट का है, लेकिन 5 मीटर एक वो मंदिर बना हुआ, तो इसकी ओवरऑल 1727 होती है, लेकिन एग्जाम में हमें 1722 मीटर करना है। गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और साथियों इसे संतों का शिखर कहते हैं, संतों का शिखर कहते हैं, इसे गुरु माता कहते हैं, और टोड ने इसे हिंदू ओलंपस का है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस का है, क्योंकि सर्वाधिक देवी देवताओं के मंदिर होने के कारण हिंदू ओलंपस का है गुरु शिखर। और ये साथियों अरावली में नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च चोटी है। ये गुरु शिखर के बारे में हमें याद रखना है। गुरु शिखर सिरोही में, संतों का शिखर 5650 फीट में याद रखना है, और शिखर कहते हैं संतों का शिखर गुरु माता टोड ने हिंदू ओलंपस का है। अरावली नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च चोटी है। ये गुरु शिखर के बारे में मेन पॉइंट आपको याद रखना है। एक साथ आबू पर्वतखंड, आबू पर्वतखंड, आबू पर्वतखंड साथियों ये सिरोही में पड़ता है, और ये समुद्र तट से 1200 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। और ये साथियों स्थलाकृतिक दृष्टि से इंसेलबर्ग कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहा जाता। इसे
एक बैथुलिक की संज्ञा दी जाती है। याद रखना कि अब पर्वतखंड सिरोही में है, औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1200 मीटर, स्थलाकृतिक दृष्टि से इंसेल वर्ग कहा जाता है और इसे एक बैथुलिक की संज्ञा दी जाती है। अब पर्वतखंड के बारे में भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये भी दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। अब बात करते हैं साथियों प्रमुख दर्रे व नाल। दर्रे व नाल साथियों, मैंने जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने हा बो जी फूक दे दे हा सोमेश्वर, ये कुछ पॉइंट मैंने बनाए। जैसे इसको ये प्रमुख दर्रे है, इसका हाबो से होगा हाथीदर्रा, हाथीदर्रा, बो से बोरांग दर्रा, झिलवाड़ा की नाल, इसी को बोलते हैं पगलिया की नाल, फूलवारी की नाल, फूलवारी की नाल, देसुरी दर्रा, देबारी दर्रा, हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल और सोमेश्वर की नाल और डेबर दर्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साथियों, इनका सीधा जिला पूछ सकता है। इनकी विशेषताएं, कौन सा दर्रा कहां से निकलता है और किन किन स्थानों को जोड़ता है, यहां से मुख्यतः यह प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। हाथी दर्रा, बोरांग दर्रा। सबसे पहले बोरांग दर्रा, ये सिरोही के दक्षिण में है, सिरोही के दक्षिण में है। आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है। झिलवाड़ा की नाल, इसमें मुख्यतः ध्यान रखना, झिलवाड़ा की नाल या पगलिया की नाल, इसी को देसुरी की नाल कहते हैं। जैसे यह है झिलवाड़ा या पगलिया, ये पड़ता है राजसमंद में, और एक है देसुरी, ये पड़ता है पाली में। इन क्षेत्रों को जोड़ता है, वो बोलते हैं देसुरी या झिलवाड़ा की नाल। अगर एग्जाम आता है कि झिलवाड़ा या पगलिया की नाल कहां पर है, तो हमारा उत्तर होगा राजसमंद। अगर हमें पूछ ले कि देसुरी की नाल कहां पर है, तो वो है पाली में। और जबकि नाम दोनों का एक है, क्योंकि झिलवाड़ा पड़ता है राजसमंद की सीमा में और देसुरी पड़ता है पाली की सीमा में। यहां तक मामला में याद रखना है कि झिलवाड़ा की नाल या पगलिया की नाल जो राजसमंद का क्षेत्र पड़ता है, देसुरी की नाल पाली में, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है, इसलिए झिलवाड़ा की नाल पगलिया नाल कहते हैं, और इसी को अपन कहते हैं देसुरी की नाल। फुलवारी की नाल उदयपुर में है, उदयपुर से कोटड़ा को जोड़ता है, कोटड़ा जाने का मार्ग। यहीं से एक नदी निकलती है मानसी, मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। देसुरी नाल पाली में हमने पढ़ा। डेबर दर्रा, देबारी दर्रा, देबारी दर्रा उदयपुर में है, उदयपुर से चित्तौड़ को जोड़ता है, उदयपुर से चित्तौड़ जाने का मार्ग। हाथीगुड़ा की नाल, सोमेश्वर की नाल पाली में, पाली को रणकपुर जाने का मार्ग है ये। डेबर दर्रा, डेबर दर्रा राजसमंद में है, गोमती नदी का उद्गम होता है यहाँ, गोमती नदी का उद्गम। बचा कौन सा? हाथी दर्रा, हाथी दर्रा सारो
एक होते हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल साथियों राजसमंद में, यहां से कुंभलगढ़ जाने का मार्ग होता है। कुंभलगढ़ जो किला इसी हाथीगुड़ा की नाल के पास में, और राजसमंद से कुंभलगढ़ जाने के मार्ग पर ये बीच में पड़ता है। देसूरी दर्रा पाली में है, हमने बात की। फुलवरी की नाल हो गया, पगले की नाल हो गया, बोरांग दर्रा हो गया, हाथी दर्रा उदयपुर में। हाथी दर्रा उदयपुर में, उदयपुर से सोलुम्बर जाने का मार्ग है शायद ऐसा। साथ ही ये मुख्यतः दर्रे हाथी दर्रा, बोरांग दर्रा, जिलवाड़ा की नाल, हाथी दर्रा हुआ, बोरांग दर्रा हुआ, जिलवाड़ा की नाल हुई, पगले की नाल जैसे फुलवारी की नाल, उदयपुर से पोटा जाने का मार्ग, देसूरी की नाल को जिलवाड़ा पगले की नाल कहते हैं, देबारी दर्रा उदयपुर से चित्तौड़ जाने का मार्ग, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद से कुंभलगढ़, सोमेश्वर की नाल पाली से राणकपुर, और डेबर दर्रा राजसमंद में जो गोमती नदी का उद्गम होता है। साथियों कल अपन करेंगे, आज मुख्यतः जो मेन बातें, पर्वत पहाड़ियां, पीटमान का मैदान, देशहरों की पहाड़ियां, जरगा, बोमट, बाकर, गिरवा, ये तमाम महत्वपूर्ण पहाड़ियां, बीजेसन का पहाड़, और महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। कल एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें प्रमुख पहाड़ियों को लेकर हमारी वीडियो होगी। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।